Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if x plus a1, x plus a2, x plus a3 dash 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 x plus an is equals to x to the power n plus s1 x to the power n minus 1 plus x2 s2 x to the power n minus 2 plus dash 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 sn, where s1 is equals to summation I is equals to 1 to 1 ai, s2 is equals to double summation ij is between 1 to n ai aj, s3 is equals to summation uh, triple summation I is between I j k is between 1 to n, and I is less than j is less than k, ai aj ak, and so on. If 1 plus x to the power n is equals to c naught plus c1 x plus c2 x square plus dash 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 cn x to the power n, the coefficient of x to the power n minus 1 in the expansion of x plus c naught x plus c1 x plus c2 dash 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 x plus cn is okay. यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, इसका आंसर हमको बताना है. देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले x 1 प्लस एक्स टू दी पावर कितना है, हमारे पास n है. ओके, दिस इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड डैश प्लस सी एन एक्स टू दी पावर n बनना है हमारे पास. ओके, अब देखो हमको क्या चाहिए, x प्लस सी नॉट एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में डैश डैश एक्स प्लस सी एन जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस एस वन, यानी कि सभी का सम. तो समीशन ए आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एंड एक्स प्लस सी टू समीशन आई इज आई एंड जे इज बिटवीन 1 टू 1. ओके, एंड यहाँ है हमारे पास ए आई ए जे प्लस ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन माइनस वन बनेगा. ओके, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारे पास एन प्लस वन टर्म्स है. ओके, यहाँ पे एन प्लस वन टर्म्स है तो यहाँ पे सीधा सीधा एन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा और यहाँ पे एन माइनस वन आ जाएगा. ओके, डैश डैश ये बनेगा. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन टर्म का सम, यानी कि हमको ये निकालना है. ओके, समीशन ए जे आई इज लेस देन जे इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 टू n. ओके, ये है हमारे पास. तो इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो बनेंगे एक्सपेंशन. ओके, ये क्या बनेंगे, देखो सी नॉट, यहाँ से सी वन प्लस ये बन जाएगा हमारे पास सी वन सी टू. ओके, सी ज़ीरो और सी टू बन जाएगा. ऐसे इस टाइप से सारे के सारे बन जाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है, आई जो है वो लेस देन है जे से और ये 1 टू 1 के बीच में होगा. तो हम बोल सकते हैं कि सी वन सी टू जो भी हमारे पास एक्सपेंशन बनता है, ठीक है, सभी के सम का एक्सपेंशन जो बनता है उसमें एक तो बनता है स्क्वायर वाले टर्म और एक बनता है दो दो के मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म. ओके, तो दो दो के मल्टीप्लिकेशन वाले जो टर्म होंगे उनमें आधे टर्म हैं ये टर्म. ओके, क्योंकि यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है. ठीक है, तो उल्टे वाले डबल वाले टर्म नहीं आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, हाफ टर्म्स हैं वो सारे, इसलिए 1/2 लगा दिया. समीशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू एन सी आर इसका होल स्क्वायर, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं समीशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन और सी आर स्क्वायर, यानी कि जो एक एक का स्क्वायर का सम है उसको हम माइनस कर रहे हैं. ओके, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2. अब देखो यहाँ से हमारे पास ये बनेगा 1/2, और इस सी आर जो है हमारे पास समीशन सी आर सी ज़ीरो प्लस सी वन प्लस सी टू, ये कितना होता है 2 टू दी पावर एन, और इसका कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस. अब ये जो सी आर स्क्वायर होता है, ओके, सी ज़ीरो स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस का सी एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू होता है 2 1 सी एन. ओके, तो यहाँ से हमने वही लिखा, यहाँ पे 2 1 सी एन बन गया ये. ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1/2, यानी कि अब यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस 1/2 और 2 1 सी एन लिख दिया. ओके, तो यहाँ पे ये 2 1 सी एन, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. गुड लक, थैंक यू.